हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है न्यू राकेश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, अभी हम पढ़ रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन का। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, उसके बाद हमने प्लेन मिरर से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे केसेस देखे, कितने साइज का अगर मिरर हो तो हमको कंप्लीट इमेज देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। तो जिन्हें इनके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चूहे खाना बंद करिए और लेक्चर को एंड तक फॉलो करिए, क्योंकि आपको लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर एक प्लेन मिरर में हमको अपनी एक कंप्लीट इमेज देखना है तो प्लेन मिरर की साइज क्या होनी चाहिए? हमारी साइज की आधी होनी चाहिए। हमने और भी एक केस पढ़ा था, उसमें भी हमने सारी चीज़ें देखी हैं, तो आप पिछले लेक्चर्स पे जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। वेलोसिटी की बात हो गई। अभी हमने क्या देखा था कि प्लेन मिरर क्या है, एक निकलची बंदर की तरह बिहेव करता है। जो हाइट इमेज की होती है वही हाइट ऑब्जेक्ट की होती है, जो डिस्टेंस इमेज की फ्रॉम द मिरर होती है वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द मिरर होती है। बहुत सारी चीज़ें देखी और हमने ये पाया कि सारी चीज़ें क्या हैं, इक्वल होती है। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि प्लेन मिरर हमेशा, कोई भी प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट को राइट दिखाएगा और राइट को लेफ्ट दिखाएगा। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। आज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर की बात करें। हम जानते हैं बच्चों कि अगर ये एक प्लेन मिरर है, इसके पास एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसको हम मूव कराएंगे। अगर मान लो ये हमने मान लिया कि डेल्टा एक्स डिस्टेंस चला, कितना चला गया बच्चों? डेल्टा एक्स। और टाइम कितना लिया बच्चों? डेल्टा टी। तो ऐसे ही यहाँ पे इमेज भी होगी जो यहाँ से कहाँ पहुँच गई होगी, यहाँ पहुंच गई होगी। उसने भी कितना टाइम लिया होगा बच्चों? उसने भी लिया होगा, उसने भी चला होगा डेल्टा एक्स डिस्टेंस और टाइम कितना लिया होगा? डेल्टा टी। तो हम ये यहाँ से पाएंगे कि दोनों के लिए जब मोमेंट सेम होगा, क्योंकि इनिशियली भी दोनों को सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए मिरर से, फाइनली भी दोनों को सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे? दोनों के लिए सेम आएगा। मतलब क्या होगा? जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होगी, जो वेलोसिटी इसके लिए होगी वही वेलोसिटी इसके लिए होगी। दोनों के लिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? सेम आएगी। दोनों के लिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन के हमारे पास केसेस क्या है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, अब उसके सामने हम दौड़ रहे हैं, तो किस रेट से हमको दिखेगा कि हमारी जो इमेज है हमारे पास आ रही है? ठीक है, इसका कंडीशन को देखने के लिए हमें क्या बताना है? अपने रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी का, कि हमारे रिस्पेक्ट में सामने वाले की वेलोसिटी क्या होगी। बहुत अच्छे से बात करें, अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में साइकिल चला के जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और सामने वाले की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है, तो तुमको ये नहीं लगेगा कि वो 10 मीटर से जा रहा है। तुमको वो क्या लगेगा कि अगर आप दोनों सेम डायरेक्शन में विथ डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, मान लो तुम्हारी 5 मीटर पर सेकेंड है और उसकी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है, वो उसकी में कोई भी आ सकता है। समझ रहे हो ना? कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। उस आपके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 10 माइनस 5। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपके रिस्पेक्ट में कितने मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है? आगे मूव कर रहा है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? मान लो वो दूसरे तरफ से आ रहा है या आ रही है, तो उसकी वेलोसिटी अगर मान लो यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड है और तुम्हारी इधर से क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है, तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा, तुमको ऐसा लगेगा कि जैसे वो तुम्हारी तरफ किससे आ रही? 15 मीटर पर सेकेंड से। कैसे? v2 माइनस, फिर से हमने पिछली बार क्या किया था रिलेटिव वेलोसिटी के लिए? v2 माइनस v1। ये क्या है? v1 हो गया। ये क्या हो गया? v1 हो गया। ये क्या हो गया? v2 हो गया। अब मान लो ये क्या, इसको इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो दूसरे डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा बच्चों? नेगेटिव। तो 5 माइनस
-15, 5 माइनस -15 तो ये कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या देखा कि अगर दोनों चीज सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आपने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो दोनों के लिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो समझ में आया क्या। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी, बच्चों विद द वेलोसिटी v, ठीक है। तो इमेज भी किससे मूव करेगी, अभी हमने डिस्कस किया विद द वेलोसिटी v मूव करेगी। अब देखो एक चीज, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इमेज। अब अगर इसको पॉजिटिव मानो या इसको पॉजिटिव मानो, देख लो आप अगर इसको पॉजिटिव मानोगे तो दूसरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज अगर निकालने जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा VO माइनस VI, VO माइनस VI। एक पॉजिटिव का V, अगर इसको पॉजिटिव का मानोगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव V माइनस ऑफ V, तो यहाँ से करोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ V। तो रिलेटिव वेलोसिटी मान, अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कहने का मतलब कि अगर आप खुद को रेस्ट में एज्यूम करोगे तो दूसरा आपको किस वेलोसिटी से आता दिखेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी से आता दिखेगा। कैसे, ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी 2v से। अगर आप v से चल रहे हो मिरर के सामने तो आपकी इमेज आपको ऐसा लगेगा जैसे 2v से आपकी तरफ आ रही हो, ठीक है। तो यही क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये देख लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड अ प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड द प्लेन मिरर विद द वेलोसिटी v एट, हाँ फिर क्या है, द इमेज विल ऑल्सो अप्रोच एट द सेम स्पीड v, इमेज भी सेम स्पीड से आएगी, तो ओवरऑल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या आएगी, 2v आएगी। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, पहले तो हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवाया, दोबारा हम क्या करवा दें, प्लेन मिरर को मूव करवा दें, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रख के क्या कर दें, प्लेन मिरर को मूव करवा दें। ओके सर, हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा और प्लेन मिरर को मूव करवा दिया। अब फिर से प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, चेंज होगी। तो हम ऐसा मान सकते हैं ना कि जैसे ये रेस्ट पे रखा हो और ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी तरफ मूव कर रहा है, और अगर इन दोनों के बीच की चेंज हुई डिस्टेंस, तो आप ये भी मान लो कि इमेज की भी डिस्टेंस क्या होगी विद द रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेन मिरर क्या होगी, चेंज। चाहे आपका ऑब्जेक्ट मूव करे चाहे मिरर मूव करे, दोनों के कंडीशन में रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द मिरर और ऑब्जेक्ट चेंज होगी, इसलिए इमेज की भी डिस्टेंस क्या होगी, चेंज होगी। अब यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को नहीं मूव करवाया, फिर से आपने किसको मूव कराया, प्लेन मिरर को। अब प्लेन मिरर को मूव कराओगे तो अगर प्लेन मिरर इधर जाएगा विद द वेलोसिटी v, तो आप क्या देखोगे, ऐसा लगेगा आपको, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मिरर आपको कैसा लगेगा, इधर आ रहा है, तो क्या है, मिरर उधर पास जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इमेज भी क्या जा रही है, आपके पास जा रही है। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में, पर ये एड अप हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एड अप हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखो कैसे मान सकते हैं अपन कि यहाँ पे अगर मान लो कि ये सेम केस बन जाएगा, कैसे, आप इसको रेस्ट में मान लो, इसको क्या मान लो, रेस्ट पे मान लो, तो आपको कैसा लगेगा कि ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द मिरर, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर, मतलब ये भी किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द मिरर। तो यहाँ से देखोगे तो v प्लस 2v, ये दोनों फ्रेम अलग अलग है। आप अगर v माइनस v करोगे तो उस तरीके से नहीं आएगा, दोनों फ्रेम अलग अलग है। तो यहाँ से देखोगे तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2v आएगी, v प्लस b और 2v आ जाएगी। तो यहाँ पे भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, 2v आएगी। तो इस तरीके से जैसे हम क्या देख रहे थे, ऑब्जेक्ट जिस रेट से शिफ्ट होगा उसी रेट से इमेज भी शिफ्ट होगी। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों आगे, अगर कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिए, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों अब आगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर एक बार सीख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे मान लो आपको एक प्लेन मिरर दे दिया गया बच्चों, और आपसे क्या बोला गया कि बताओ ये दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं, इनके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है ये, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी।
और दोनों के बीच में एंगल, दोनों प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल है बच्चों? थीटा एंगल है। दोनों प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल है बच्चों? थीटा एंगल है। ये मान लो m1 हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? m2 हो गया। तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। अब बताओ कि इस ऑब्जेक्ट O की कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी? तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको सॉल्व करने के लिए मैं तरीका बताता हूं पहले, फिर अपन सीधे फॉर्मूले से जाएंगे। मान लो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसके यहाँ पे क्या बनेगी? सेम अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ऐसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसके पर इस वाले मिरर के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो यहाँ कहीं पे क्या बनेगी बच्चों? इमेज बनेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये हो गया और ये हो गया। अब देखो दूसरा क्या हो गया? ये 2 हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी? अब ये वाला भी जो इमेज बना है m2 के कारण, ये m1 के लिए किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। तो अब मान लो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो इसकी इमेज किधर बन जाएगी बच्चों? यहाँ कहीं बन जाएगी। ऐसे ये भी इसके लिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट की का काम करेगा और इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी बच्चों? यहाँ कहीं बन जाएगी। इस तरीके से बहुत सारी नंबर ऑफ इमेज बनती जाएंगी। ठीक है, तो अब इसके नंबर ऑफ इमेज के निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जैसे मैं मेथड बता देता हूँ, फिर आप जिससे कभी मत भूलो। जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये 10 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 10 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री पे है। तो सबसे पहले अगर इसकी इमेज देखोगे यहाँ कहीं बनेगी, ये इधर से 10 डिग्री पे बनेगी और इधर से देखोगे तो यहाँ पे बनेगी परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखोगे तो ये कितने पे बनेगी बच्चों? 20 डिग्री पे बनेगी। तो पहली इमेज एक 10 डिग्री पे है और दूसरी 20 डिग्री पे। फिर क्रॉस चलेंगे, इधर से इधर जाएंगे और इधर से इधर जाएंगे। अब देखो, अब इसके लिए, इस वाले के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये होगा। ये दूसरा ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है? 10, 20 प्लस 10 प्लस ये भी कितना है? 10। तो यहाँ से देखोगे कि इस वाले मिरर से 40 डिग्री पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पे भी कितने में बनेगी? इमेज बनेगी 40 डिग्री में। तो 20 के अपोजिट, इसके लिए इसका अपोजिट लोगे, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपका 40। और इसके लिए जब लोगे तो यहाँ पे इससे कितनी दूर पे है इमेज? जैसे देखो इसके लिए लोगे तो ये 20 प्लस 20 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा? 50। अपोजिट लोगे, क्या लोगे? अपोजिट। हर बार क्रॉस करते जाओगे, इसका इधर आएगा, इधर आएगा। 20 प्लस 30 करोगे, टोटल क्या है? थीटा क्या है? 30। इसी तरह इधर से भी 30 प्लस करोगे तो इधर, ऐसे करके आप कहाँ तक जाओगे? जब तक दोनों 180 के बराबर या 180 से छोटे नहीं रहते। 180 से बड़ा कर दोगे तो इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से फिर हम उसको काउंट करते हैं और लास्ट वाली इमेज क्या हो सकती है? हो सकता है दोनों कॉन्साइड कर जाएं या कि अलग अलग हो। तो इसके लिए फिर हम डायरेक्ट फार्मूला निकालते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है बच्चों? 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा। अब 360 यानी टोटल कंप्लीट एंगल हो गया, और थीटा क्या हो गया? थीटा क्या है? 2 प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना है? 2 प्लेन मिरर के बीच में ये एंगल कितना है? यहाँ पे थीटा है। अब 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू एन, एक कोई इंटीजर आता है। एन की अगर वैल्यू इवन आती है, क्या आती है बच्चों? अगर एन क्या आता है? इवन आता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? जो लास्ट वाली इमेज होती है वो कॉन्साइड करती है। जो इधर वाले मिरर के कारण बनेगी और जो इधर वाले मिरर के कारण बनेगी, दोनों क्या कर जाएंगी? कॉन्साइड कर जाएंगी। तो इसलिए उसको हम एक ही मानते हैं। इसलिए इस कंडीशन में अगर 360 अपॉन थीटा करोगे तो मान लो जो भी आएगी एन की वैल्यू, उससे अगर इमेज बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो नंबर ऑफ इमेज क्या आएगी? अगर ये 360 अपॉन थीटा क्या आता है? अगर इवन आता है तो n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू आएगी 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? जब 360 अपॉन थीटा क्या है? 360 अपॉन थीटा क्या है? ऑड आ जाए, ऑड आ जाए। उस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे जरूरी नहीं है कि इमेजेस कॉन्साइड करें। तो जब इमेजेस कॉन्साइड नहीं करेंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? 360 अपॉन थीटा की जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा? वही नंबर ऑफ इमेज होंगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि
अब ऑड है, अब मान लो एक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक रखा है, जैसे 10 और इधर से 20 रखा है, तो ये तो एसिमेट्रिक है, मतलब इसकी तरफ ज़्यादा है, इसकी तरफ कम है, या इसकी तरफ ज़्यादा है, इसकी तरफ कम है। जब एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो उस कंडीशन में n की वैल्यू क्या आएगी, 360 डिग्री अपॉन थीटा। पर अगर सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे मान लो ये 30 डिग्री है तो 15 और 15 पे रखा है, उस कंडीशन में जो n की वैल्यू आएगी वो 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। तो बहुत ध्यान से देखोगे, इवन के केस में हमेशा 360 अपॉन थीटा -1 होगा। ऑड के केस में सिर्फ कौन से केसेस में 360 अपॉन थीटा -1 होगा, जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो। कैसा रखा हुआ हो बच्चों, सिमेट्रिकली रखा हुआ, तो इस कंडीशन में ऐसा होगा। अब सर आपने 2 केस तो बता दिया ऑड और इवन का, तीसरा केस मान लो इंटीजर नहीं है। जब वो इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट कम वाला जो भी इंटीजर है उसके हिसाब से आपको सॉल्व कर देना है। जैसे मान लो 5.4 आया तो 5 क्या है, ऑड नंबर है, उसके हिसाब से सॉल्व कर दो, या 6.5 आया तो वहाँ पे 6 के हिसाब से सॉल्व कर दो। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं बच्चों आगे, आइए देखते हैं। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म का केस आ गया, मान लो अगर हम थीटा इज इक्वल टू कितना लेके चलते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, 30 डिग्री बच्चों, 30 डिग्री। अगर यहाँ पे 30 डिग्री लेके चले हम तो 360 अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 360 अपॉन 30, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, मतलब n की यहाँ पे कितना आ रहा है, ये ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1 इन केस ऑफ इवन। तो यहाँ से लगा दोगे तो ये क्या होगा, 360 अपॉन थीटा -1 मतलब 12 -1 हो जाएगा। तो यहाँ से करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 11। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म क्या हो गई, 11 हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लो हो गया ये 360 अपॉन थीटा, थीटा अब क्या हो गया, 30 की जगह क्या हो गया बच्चों, 45, क्या हो गया 45 डिग्री। तो आप 45 करोगे, हाँ तो 45 2 जा 90 होता है, तो यहाँ से देखोगे तो फिर से वही आएगा 45। 60 कर लें, 60 कर लें बच्चों, 60 कर लेते हैं। यहाँ से करो, ये कितना हो गया, ये भी 6 आएगा। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी डायरेक्ट। अब ऑड के केस में 2 केसेस ले लें, कैसे ले लेते हैं अपन, 45 अगर लेंगे तो 2 जा 90 होता है, 94 जा 40, हाँ हो गया। 75 लोगे, कोई भी एक ऐसा एंगल ले लेना जिस पे ऑड आएगा। अब वहाँ पे 2 केसेस आएंगे, जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा होगा तो n-1 करना पड़ेगा, और एसिमेट्रिक रखा है तो वही रख दोगे। n की वैल्यू क्या आएगी, 360 अपॉन थीटा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये केसेस हैं जिससे आप डायरेक्ट नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं बच्चों अब आगे और देखते हैं आगे। आगे क्या है, 2 प्लेन मिरर्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। कितने पे इंक्लाइन है बच्चों, 75 डिग्री पे, 75 डिग्री पे, ठीक है। A ray of light is incident on the one mirror. The ray undergoes the total deviation of। अब क्या पूछ रहा है कि अगर रे एक से टकराती है और दोबारा इससे रिफ्लेक्ट होके दोबारा बाउंस बैक हो जाती है, तो इनिशियल से रे कितना डेविएट हुई। अभी हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि ये क्या आता था, इसको हम सॉल्व करते थे या कि सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए डेविएशन निकालो, ठीक है, इसके लिए अल्फा मान के, ठीक है, अल्फा मान के, इसके लिए बीटा मान के, ठीक है। और फिर हमने पूरा सॉल्व किया था तो वैल्यू क्या आई थी, या कि वैसे निकाल लो, अलग अलग के लिए निकालना पड़ेगा, उस पर टाइम लगेगा। और हमने उसके लिए फॉर्मूला प्रूफ किया था 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से डेल्टा टोटल डेविएशन क्या होता है, फर्स्ट के लिए कितना डेविएशन आया, फर्स्ट के लिए कितना डेविएशन आएगा, मान लो रे इधर जानी थी तो इसका डेविएशन क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, और इसके लिए रे किधर जानी थी, इधर जानी थी, तो यहाँ से क्या हो गया 180 माइनस 2 बीटा हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा 180 माइनस 2 अल्फा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो, सारी चीज़ें सॉल्व करोगे, ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा,
थीटा के बराबर, मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी उसके बराबर। तो यहाँ से देखोगे तो डेल्टा टोटल डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 माइनस, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 360 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू थीटा के बराबर आएगा। तो या कि इस तरीके से अलग अलग सॉल्व कर लो, या कि हमने कल ही प्रूफ किया तो उससे भी देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू रखो 2 इंटू 75, तो 75 क्या हो जाएगा 150, तो ये क्या आएगा 210 डिग्री, मतलब कितना आएगा टोटल रे इनिशियली ऐसे जा रही थी पर ये इनिशियल से कितना डेविएट हो गई बच्चों, इनिशियल से डेविएट हो गई, ये कितना डेविएट हो चुकी है बच्चों 210 डिग्री, कितना 210 डिग्री। आई होप सो समझ में आया होगा। द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू इनेबल अ बॉय ऑफ 4 फीट टू सी हिज फुल इमेज। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट आया, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी इंसान को अपनी कंप्लीट इमेज देखना है तो उसके लिए हाइट ऑफ द मिरर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द पर्सन, हाफ ऑफ दैट ऑफ द पर्सन। इसको हमने बहुत अच्छे से प्रूव भी किया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाफ ऑफ दैट ऑफ द पर्सन, सीधे क्या आना चाहिए 2 फीट। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ, क्या है, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड of a bulb placed between the two plane mirror inclined at an angle of 60 डिग्री। क्या है, 2 प्लेन मिरर 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो और उनके बीच पे क्या है, उनके बीच पे एक बल्ब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बल्ब। सर आपको बल्ब बनाना नहीं आ रहा, अरे देख लो ना कितना प्यारा बल्ब बना है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है, एक बल्ब रखा है 2 प्लेन मिरर के बीच में, और उन दोनों का के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बताना है, तो हम क्या लगाते हैं, अभी निकाला है कि सबसे पहले 360 अपॉन थीटा की वैल्यू निकालो। 360 अपॉन थीटा करोगे तो 360 अपॉन 60 करो, तो ये गया ये गया ये गया 6 जा गया, मतलब क्या इवन नंबर आया। तो ये क्या होगा, सीधे चाहे कोई भी केस हो, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, इन दोनों केस पे आएगा। ये कितना आएगी, n की वैल्यू क्या होगी इतना -1, तो मतलब 6 - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 5। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगे। आई होप सो आप सबको क्लियर होगा। हाउ मेनी इमेज ऑफ अ पर्सन आर फॉर्म्ड who is in a room whose 2 adjacent wall and the ceiling आर प्लेन मिरर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इस स्टूडियो में 3 साइडेड, कौन सी, एक ऊपर वाला, एक इस कॉर्नर वाला और एक इस कॉर्नर वाला, ये तीनों साइड को हमने क्या कर दिया, प्लेन मिरर कर दिया। तो हमारी कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से फील आएगा। सर इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले याद करो हमारे पास 2 के अलावा फॉर्मूला नहीं है। 2 मिरर अगर 2 प्लेन मिरर अगर 90 डिग्री पे रखे हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। मान लो ये 2 प्लेन मिरर हो गए, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। तो इसके बीच पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन 90 करोगे, 360 अपॉन 90 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 360 अपॉन 90 करोगे तो कितना आएगा 4, और 4 इवन नंबर है तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितनी आएगी बच्चों, 3। नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई 3। अब कैसे, देखो एक यहाँ पे रखा है तो इसके परपेंडिकुलर एक यहाँ पे आ जाएगी और इसके परपेंडिकुलर एक यहाँ पे आ जाएगी, और नेक्स्ट इमेज जो बनाओगे वो कॉन्साइड करके दोनों की कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे इससे कितनी इमेज बनी, 3 इमेज। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी एक इमेज इसके उधर बनेगी, एक इसके उधर बनेगी, और एक, ठीक है, एक इन दोनों के बीच से उधर बनेगी, उस साइड, समझ में आ रहा, उधर
कहाँ, इधर बनेगी। ऐसे ही ऊपर वालों के लिए, इन दोनों के लिए मिला के बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, ऐसे ही इन दोनों को मिला के बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे। तो आप क्या देखोगे कि तीन इमेज क्या है, कॉन्साइड कर रही, मतलब हम उसको 2 बार गिन रहे हैं। अगर हर एक से बनाओगे तो क्या होगा कि हर एक से आप बनाओगे तो इसके लिए जैसे 3 इमेज आई, ऐसे ही उन दोनों को मिला के भी 3 इमेज आएंगी, वैसे ही इन दोनों को भी मिला के 3 इमेज आएंगी। तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि 3 इमेज कॉन्साइड कर रही हैं। टोटल इमेज कितनी बन रही है, 9, पर 3 क्या है, बार बार कॉन्साइड कर रही हैं। तो उन तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 6। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितनी होगी, 6। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलते हैं बच्चों आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, फिर क्या है, सही है क्या, एक मैन एक मिरर के सामने क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अ मैन रन टूवर्ड्स द मिरर विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक मैन पागल होके बढ़िया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किधर की तरफ मूव कर रहा है, मिरर की तरफ, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ हिज इमेज विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ विल बी, उसके रिस्पेक्ट में उसकी इमेज की स्पीड क्या होगी। तो अभी हमने निकाला था ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, या ये ऑब्जेक्ट ले लो, अगर ये इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा। तो हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ इमेज क्या आई थी, 2v आई थी। तो मतलब अगर ये v से भाई साहब जा रहे होंगे तो उसको क्या लगेगा कि जैसे उसके तरफ इमेज किससे आ रही है, विद रिस्पेक्ट ऑफ 2v की स्पीड से आ रही है। तो v कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इधर से कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप सो समझ में आया होगा। इसको ये क्या ले लो, माइनस का 10, इसको ले लो प्लस का 10, तो यहाँ पे आएगा VOI, ये क्या होगा, V2 माइनस V1 करोगे तो 10 माइनस ऑफ 10, तो यहाँ से क्या आएगा, 20 आएगा, क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कुछ अच्छा या बुरा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और मुझे मोटिवेशन का काम करते हैं। थैंक यू।